नमस्कार दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन द्वारा नेपाल के रोके गए अरबों के सामान और उससे नेपाल में आने वाली समस्याओं के बारे में। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और हर हिंदू के लिए अपने त्यौहार का बहुत महत्व होता है। वैसे नेपाल में सारे त्यौहार तो ठीक है दोस्तों, किंतु दशहरे का त्यौहार काफ़ी जोर शोर से मनाया जाता है। वहाँ दशहरे के इस त्यौहार को दासीन के नाम से जाना जाता है और यह त्यौहार अब आने वाला है। और इसी त्यौहार की पूर्ववर्ती तैयारियों के चलते नेपाली ट्रेडर्स ने कपड़े, पटाखे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फ्रूट्स का ऑर्डर चीन से किया था और इन्हीं ऑर्डर्स का पैकेज लेकर 500 नेपाली कार्गो कंटेनर नेपाल में आने वाले थे, किंतु चीन के ताइबेत रीजन में उन्हें रोक दिया गया। दरअसल दोस्तों, हुआ यह है कि चीन में अभी हाल ही में कोरोना अपने पैर वापस पसारने लगा है और चीन अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के चलते किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी 2019 में चीन के वुहान शहर ने ही दुनिया को कोरोना दिया था और उसके चलते इंटरनेशनल लेवल पर इनकी काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। ये सब तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि चीन द्वारा लगाए गए इस रेस्ट्रिक्शन के बाद अब खबर यह निकल कर आ रही है कि नेपाली ट्रेडर्स काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि इन ट्रक्स में लोडेड कपड़े, पटाखे और इलेक्ट्रॉनिक गुड तो ठीक है क्योंकि ये नॉन डिकेइंग आइटम है, पर बात करें फ्रूट्स की तो ये सब फ्रूट्स अब खराब होना शुरू हो गए, सड़ना शुरू हो गए, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब बात करें नेपाल की तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी दोस्तों इसकी सीमा किसी भी समुद्री मार्ग से नहीं छूती। तो उस स्थिति में इसे अपने यहाँ आने वाली उपयोग की वस्तुओं के लिए अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें भारत और चीन मुख्य है। नेपाल में किए जाने वाले आयात की बात करें तो नेपाल भारत से लगभग 980 बिलियन का इम्पोर्ट करता है, वहीं चाइना से 217 बिलियन का इंपोर्ट करता है, यानी चीन की तुलना में भारत से लगभग 5 गुना ज़्यादा इंपोर्ट करता है। यानी यहाँ पर होने वाले इंपोर्ट का लगभग 70% भारत से ही होता है। और करे भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि भारत के दो मुख्य पोर्ट कलकत्ता व विशाखापट्टनम नेपाल से केवल 700 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं चीन के मुख्य पोर्ट्स की बात करें तो चीन का सियानजिंग लगभग 3300 किलोमीटर व शेंजन, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का हब कहा जाता है, लगभग 3100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब सीधी बात यह है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कम होने से इन्हें सामान भी चीन के मुकाबले भारत में सस्ते दरों पर मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि जब चीन की तुलना में नेपाल को भारत में सस्ते दरों पर सामान मिलता है तो यह चीन की ओर क्यों रुख कर रहा है। तो इसके पीछे दो कारण है दोस्तों। पहला, भारत और नेपाल के बीच जो काला पानी डिस्प्यूट है वह दोस्तों, अगर आप काला पानी डिस्प्यूट के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे कारण पे, तो वह है खुद चाइना, क्योंकि चाइना को भारत के द्वारा कमाए 980 बिलियन व नेपाल का भारत की तरफ बढ़ता हुआ रुख दोनों ही रास नहीं आते। और चीन ने एक टेढ़ी चाल चली है दोस्तों, जिसमें उसने नेपाल को अपने एरिया अर्थात ताइबेत में एक ड्राई पोर्ट बनाने का आश्वासन दिया। अर्थात चाइना अपने पोर्ट्स और ताइबेत रीजन के बीच डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी डेवलप करने पर विचार कर रहा है, जिससे नेपाल को कम दूरी पर व आसानी से सस्ते दरों पर सामान मिल जाए। और इसी लालच के चलते आज नेपाल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए किसी महान आदमी ने कहा है, आधी छोड़ पूरी पर जाए और आधी से भी हाथ गवाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।